चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा एक खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है, लेकिन तल्खियां लगातार बढ़ रही है। हर पल नया मोड़ आ रहा है, समाधान अभी निकल नहीं रहा है और अब आंदोलन को लेकर ट्वीट पर भी एक नया घमासान छिड़ा है। एक ट्वीट आता है और नया घमासान शुरू हो जाता है। भड़काऊ उकसाने वाले ट्वीट क्या आंदोलन का समाधान निकालेंगे और क्या ट्वीट पर लिखी गई चंद लाइनें ये तय करेगी कि देश के हालात क्या हैं? इन्हीं सभी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें ऐसी दिखा देते हैं जो शायद बहुत कुछ बयां कर रही है। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी हैं जो किसान नेता हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ रूबी यादव हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रमेश ठाकुर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के उत्तराखंड से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रमेश ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें कि आंदोलन पर आजकल एक नया अलग तरीके का एक और आंदोलन शुरू हो रखा है, वो है ट्विटर का। और देखिए विदेशों से भी ट्वीट पर 4 लाइनें लिख दी और यहां पर उसका ऐसा बखान कर देंगे कि जैसे जिस व्यक्ति ने वो लाइन लिखी है पहले वो है क्या उसकी वो हैसियत है कि वो देश की राजनीति को समझ सकता है, भारत की राजनीति को, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की प्रक्रियाएं क्या है क्या नहीं है, जो चाहे वो लिख दो और फिर उसे ले लो। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी रविंद्र जी, मुझे लग रहा है जो आंदोलन का जो स्वरूप है वो हर घंटे हर दिन वो बदलता जा रहा है। अब अगर लड़ाइयां हम ट्विटर पे अगर कोई बोल देता है, ट्विटर को लेके अगर हम लड़ाइयां लड़े, मुझे लग रहा है बेवकूफी होगा। अब जिस तरीके से आंदोलन का आज 17वां दिन है, 70 दिन हो गए, ये बहुत बड़ा दिन होते हैं, बहुत ज्यादा समय होता है किसी आंदोलन के लिए। अब आंदोलन में ऐसे बीच में मोड़ आए कि आंदोलन खत्म भी हो जाएगा। खत्म होने के बाद जिस तरीके से दोबारा से आंदोलन फिर आया अमल में, उसके बाद जन समूह का एक समर्थन मिला। अब यूं कहें कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने समर्थन दे दिया है। तो जो आंदोलन का जो रंगरूप है इस समय, वो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं सरकार के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब ये जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से लोगों से ये ट्विटर करने के बाद में ये पूरे माहौल को एक गुमराह करना चाह रहे हैं, दूसरे दिशा में लेना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा, मैंने खुद अभी 2-3 जो किसान नेता उन लोगों से बात करी थी मुद्दे पे लेके, उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों का समर्थन हमें नहीं चाहिए, ऐसे ट्वीट पे हम लोग बेवजह की बहस नहीं करेंगे जिससे हमारा आंदोलन और दूसरी दिशा में जाए। क्योंकि वो कहते ना कि 26 तारीख को जिस तरीके से दीप सिंधु ने करा, उसका पूरा खामियाजा पूरी जमात इनकी उठा रही है। तो मुझे लग रहा है जितने भी इस समय आंदोलनकारी नेता हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे बेवजह किसी भी मुद्दे पे ये लोग उलझें। और दूसरी बात, जिस तरीके से अब सरकार ने घेराबंदी करी है, चाहे कीलें लगाना, चाहे डिवाइडर को लगाना, चाहे किसी तरीके से और अपना एक सुरक्षा अमला लगा दिया गया, तो कभी कभार ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन को रोकने के लिए नहीं, किसी दूसरी बाहरी कोई ताकत है, चाहे चाइना या पाकिस्तान से कोई सेना आ रही है, कोई लोग आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये चीजें करी जा रही हैं। ये जो तस्वीरें हम लोग कल परसों से देख रहे हैं, कीलें लग रही हैं, कई सारी चीजें लग रही हैं, उससे जनता की जो सहानुभूति है वो इन 24 घंटों में पूरी तरीके से कांग्रेस के नेताओं के किसान नेताओं के साथ में पहुंची है और आंदोलन को जन समर्थन के रूप में उनको लिए इकट्ठा हो गई है। बिल्कुल रमेश ठाकुर जी, ठीक है, तारबाड़ की गई है। अगर तारबाड़ ना करते तो क्या कौन गारंटी इस बात की ले कि 26 जनवरी जैसी घटना नहीं दोहराई जाएगी? ऐसे ही बहुत सारे सवाल खड़े हैं। रूबी यादव जी, आप जिस तरीके से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, एक सवाल तो यही है कि आखिर पुलिस ने इस तरीके से किलेबंदी क्यों की? ये क्यों क्या जवाब भी हम चाहेंगे कि आप ही दें, क्योंकि ना करें तो भी जवाब चाहिए, करें तो भी जवाब चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि आजकल ट्विटर पर बहुत ज्यादा खेल चल रहा है। आप देखिए, 4 लाइनें लिख दीजिए और फिर आप, और खासकर ऐसी जगह जहां आंदोलन में लगता हो कि भीड़ है, जब भीड़ बहुत ज्यादा हो तो उस आंदोलन के लिए आपको अगर अपने आप को आगे लाना है
तो कुछ भी लिख दीजिए तो आप तुरंत रातों रात स्टार बन जाएंगे। भले ही आपकी अपनी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन वो चंद लाइनें क्या कह जाती हैं, क्या कर जाती हैं, उस पर भी हम चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे। जी रूबी जी। सभी देशवासियों ने देखा था, उस वक्त कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारे जो किसान कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि वो लोग इस बात को लेकर चिंता में है कि ये जो 3 बिल आए हैं, इन 3 बिलों के अंदर कहीं कुछ त्रुटि है जिनका समाधान होना आवश्यक है। और सरकार ने जब उनसे 5 चरण की बात की थी, उसके बाद 11 चरण तक अब बात कर चुके हैं। हर वार्तालाप के बाद कुछ ना कुछ निकलकर ही सामने आया है और गवर्नमेंट ने उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए जो जो संशोधन वो चाहते थे वो संशोधन उन्होंने करने के फैसले लिए हैं। साथ ही साथ जब गवर्नमेंट ने यहाँ तक कह दिया है कि हम 1.5 साल के लिए इस बिल को होल्ड पे भी डाल देंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप किसान भाई आए, क्योंकि जो कमेटी बना दी गई है उसने अपने विषय को रखी, जो आप इसमें चाहते हैं संशोधन होना, जो आप चाहते हैं कि ऐड हो या रिमूव हो इन बिलों के अंदर से जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे चर्चा कीजिए। लेकिन किसान भाई जब तक वहां पर जाएंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे नहीं, समाधान के लिए एक कदम बढ़ाएंगे नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में मुद्दा उठता है कि जो अर्बन नक्सलाइट हैं या जो खालिस्तान के लोग हैं, उन लोगों ने झंडा, जो हमारे तिरंगा है, जो माँ भारती का निशान है, जो माँ भारती का वस्त्र है, उसका जब उन्होंने अपमान किया तो ऐसे में पूरा देश शर्मसार हुआ है। और देश जब शर्मसार होता है ऐसे समय पर के नेता, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वो नेता जो अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका ये बयान आ जाता है कि आप जो अभी लोगों को, जिन लोगों को पकड़ा है, जिन लोगों के ऊपर सरकार अभी शिकंजा कस रही है, कार्रवाई हो रही है जिनके ऊपर, उन लोगों को छोड़ दीजिए। 70 एडवोकेट अगर कांग्रेस ऐसे में लेकर आती है तो इससे क्या मैसेज जाता है पूरे देश में? कांग्रेस समझदार है, वो भली बातें जानती है कि उनका मुखौटा उतर चुका है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही ये दिखाया है कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं। जो देश विरोधी ताकतें अपना एजेंडा लेकर अपनी कुछ बातों को सिद्ध कराने के लिए इस आंदोलन के पीछे छुपकर खड़ी हो गई थी, आज वो लोग सब सामने आ चुके हैं। हमारे किसान भाई इतने भोले भाले हैं, इतने ज्यादा सीधे हैं कि उन विचारों को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप ही लोगों के बीच में पीछे पोस्टर लेकर, हमने देखा था कि बॉर्डर पे उन्हीं के बीच में पोस्टर लेकर आ गया था कि जेएनयू के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग थे जिन्होंने ये सब बातें बोली थी, उन लोगों को रिहा करिए, तब वो बात थी। और आज कांग्रेस के लीडर आ जाते हैं राहुल गांधी जी ये कहकर कि भाई हम जो लोगों को पुलिस से पकड़ा है उन लोगों को आप छोड़िए। ऐसे में क्यों छोड़ा जाए जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने देश के अंदर अराजकता फैलाई है, जो अनार्किस्ट है, ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा जाए? एक तो मैं सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहूंगी कि आप ही बता दीजिए कि आपके राहुल गांधी जी इतनी बड़ी बात बोलते हैं तो उनका मुखौटा जो हमारे सामने आ गया है वो मुखौटा बिल्कुल देखने लायक है। ये भी बिल्कुल रूबी यादव जी, मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ हैं और बड़े वरिष्ठ हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, एक बात तो ये एक आरोप लगातार लग रहा है कि कांग्रेस आंदोलन को भड़का रही है, उसकी दिशा को गलत जगह ले जा रही है, समाधान की जगह उसमें हम कहेंगे कि ऐसे आरोप है कि आप घी डालने का काम कर रहे हैं। उससे लेकर आप क्या कहेंगे? और एक बात जो रूबी जी ने कहा यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अगर कोई उपद्रवी है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई का विरोध क्यों? जी जोशी जी। देखिए, पहली बात तो यह है परविंदर जी, क्या किसान कांग्रेस के भड़काने में आ सकते हैं क्या? जो किसान नेताओं से इनकी लगातार 11 बार या 12 बार के लगभग वार्तालाप हो चुका है 12 दौर की, क्या वो किसान नेता, अगर उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्हें कांग्रेस भड़का रही है, ये तो सरासर किसान आंदोलन की मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, कांग्रेस का क्या, इनका क्या प्रूफ है भाई? क्या विपक्ष में हमारा के बोलने का लोकतांत्रिक अधिकार भी सरकार ने छीन लिया है क्या? क्या इस देश में ये अघोषित आपातकाल लग गया कि हम बोलेंगे ही नहीं? हमारा हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये संवैधानिक अधिकार है कि हम बिल्कुल बोलेंगे कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, किसानों की भावनाओं पर कुठाराघात कर रही है, ये हम बिल्कुल बोलेंगे। उनको किसानों से बात करनी चाहिए, ये हम बिल्कुल लगातार बोलेंगे।
ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कहता हूं, देखिए आप मुझे भी सुनते हैं, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों का बहुत बड़ा हम पे विश्वास होता है। हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनका नाम लेकर हम कभी किसी बात पर नहीं बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो राजनीतिक शिष्टाचार भी खो चुके हैं। पर राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ हैं, 3-4 बार के एमपी हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के कहेंगे क्या ये अधिकार भी खो देगी भारतीय जनता पार्टी हमारा? जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल आपने कहा कि भाई क्यों, देखिए एक सरकार को किसान नेताओं से बात करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों कटीली तार लगा रहे हैं? क्यों इतना बड़ा बवंडर मचा रहे हैं? अच्छा, उतने नेताओं के ऊपर मुकदमे नहीं, अगर उतने नेताओं ने, अगर मथुरादास जोशी जी आप देखें कि लगातार ये बात हो रही थी, भाई जिन लोगों ने उपद्रव किया है, अगर ऐसी कोई घटना की है जो वास्तव में शर्मनाक है, ऐसे कोई बहुत सारे लोग नहीं है, ऐसे 10-12 लोग हैं, तो उन पर जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर सवाल क्यों? जोशी जी, सवाल नहीं है हमारा, उस पर कतई सवाल नहीं है। हम न उनके समर्थक है, न हम उनका समर्थन करते हैं, न उन्होंने जो एक्ट किया है, जो कृत्य किया है, उसका कोई समर्थन नहीं करते। आप ये देखिए, दीप संधू किस पार्टी का सदस्य है? ये सारे विश्व ने देखा है। नहीं, यहाँ किसान पार्टियों में तो बटा हुआ नहीं, सभी का है। किसान तो किसान है, वो हर पार्टी का है जी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, किसान तो किसान है ना। तो फिर एक आदमी को टारगेट करना क्यों? वहां जो भी लोग थे वो तो अलग अलग हैं। कुछ लोग आपके यहाँ के लोगों के वीडियो जारी करते हैं, कुछ लोग उनके यहाँ के जारी करते हैं। नहीं, मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिएगा। मैं आपकी हर बात का जवाब, देखिए सवाल इसलिए खड़ा होगा कि लाल किले की प्राचीर में चढ़ने का साहस दीप संधू ने किया है, और दीप संधू भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। जारी हुए हैं, ये कोई कांग्रेस ने नहीं किए, ये मीडिया पे ही आए हैं। आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप उन शरीफ किसान नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारी आपत्ति है, हमारी वो आपत्ति नहीं। और जिन्होंने उपद्रव किया है, जिन पर गलत है, आप करिए ना, हमें कहाँ मना कर रहे हैं? आप बिल्कुल करिए। हम तो इतना तक कहते हैं, अगर कांग्रेस का नेता कोई भड़काऊ बात कहते हैं जो आपको मिलता है, तो आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपकी विजिलेंस है, आपकी सीआईडी है, आपकी सीबीआई है, आप करिए ना मुकदमा हम पर। हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको? लेकिन आप हमारे राजनीतिक, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, बोलने का डेमोक्रेटिक राइट है, आप उसको भी छीनना चाहते हैं कि हम बोले ही ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। बोलने देने से कोई मना नहीं कर रहा है। मथुरादास जोशी जी, बोलना तो चाहिए। रूबी जी, आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी भी हैं, किसान नेता हैं, और बहुत कुछ उन्होंने जो बिल है उस पर शोध भी किया है। राजेंद्र चौधरी जी, अगर हम देखें, लगातार सारी चीजें आप सुन रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि चलिए वाद विवाद तो चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे, आंदोलन भी चलेगा, लोग फायदा भी उठाएंगे, राजनीति भी करेंगे। ये तो जब कोई आंदोलन चलता है तो ये सब कुछ होता है। वास्तविकता अब यह है कि अब इसका समाधान कैसे हो, और क्या वास्तव में ये कह देना कि अगर कोई बिल आया है तो ये भी सोचना होगा कि सारा का सारा बिल खराब है या उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स खराब हैं, उन्हें बदल दिया जाए। ऐसी भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो दोनों तरफ से जो एक दीवार सी पड़ी है, सरकार कह रही है आओ संशोधन करा लो, किसान कह रहे हैं कि नहीं पूरा बिल वापस लो। तो ऐसे में आप तो बहुत दिनों से लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे और इसका समाधान कैसे निकलेगा? राजेंद्र जी। संजय जी, मैं कहना चाहूंगा कि 11 दौर की बातचीत के बाद भी अगर इसका कोई समाधान नहीं निकला तो इसके लिए सत्ताधारी दल जो जिम्मेदार है। जहां तक रही बात इसकी कि इसमें खामियां कितनी है, इसमें खामियां शुरू से ही खामियां हैं। खेती स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट में है कि खेती जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, ट्रेड एंड और मार्केटिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट है। क्योंकि किसान जो है वो ट्रेडिंग नहीं करता है, वो अपनी फसल की मार्केटिंग करता है। और ये जो बिल है, ये सरकार ने
कॉरपोरेट के दबाव में बिल बना है। ये किसान संगठनों से बातचीत करके, एक्सपर्ट कमेटी से बात करके, स्टैंडिंग कमेटी में भेज के बिल नहीं बनाया। अगर ये बिल सारे देश के किसान संगठनों से या जो एक्सपर्ट्स थे उनसे सलाह मशवरा करके बनाया गया होता तो निसंदेह किसान इसका स्वागत कर रहे होते। इस बिल की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत थी किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की, जरूरत थी देश में मार्केटिंग के ढांचे को मजबूत करने की, जरूरत थी देश में एमएसपी पे किसान की खरीद हो, जरूरत थी कालाबाजारी कम हो, जरूरत थी किसान को उसका उचित दाम मिले। क्योंकि आप देखिए संजय जी, अगर किसान को उसकी फसल का दाम उचित नहीं मिलता और बिचौलिए खाते हैं तो ये एक नेशनल लॉस है। अगर किसान को उसकी कीमत ही नहीं मिल रही तो उसका योगदान घटेगा पूरे देश की जीडीपी में भी, बाजार में भी। क्योंकि अगर किसान की कमजोर रीढ़ की हड्डी रहेगी तो हमारा देश जो है नहीं, तो वही राजेंद्र चौधरी जी, बात यही है कि आखिर किसानों की स्थिति को बदलने के लिए कुछ तो प्रयास किसी को करने होंगे। अगर वो प्रयास हुए हैं तो उन प्रयासों के अंदर आप समाधान की तरफ जाइए, संशोधन कराइए, नई नई चीजें उसमें डालिए। ये भी कह देना कि नहीं इसे पूरे के पूरे को ही बदल दो तो कहीं ना कहीं फिर कैसे एक नई उम्मीद जगेगी। ये भी हो सकता है कि आप कहिए कि भाई ये बिल जो है अभी स्थगित कर दीजिए, जैसे कहा जा रहा है स्थगित कर दीजिए और नए सिरे से इसके अंदर क्या क्या चीजें और हो सकती है। भाई समाधान की तरफ फिर कैसे जाएंगे, फिर कैसे प्रयास होंगे कि किसानों की आय दुगनी हो। राजेंद्र जी नहीं, सरकार ने तो संजय जी खुद स्वीकार कर लिया कि इसमें 17 बिंदुओं पे संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने सहमति प्रदान कर दी है। आप देखिए ये 3 बिल जो लाए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसका किसान से क्या लेना देना। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से आप 130 करोड़ लोगों को महंगा खाद्यान्न, महंगी सब्जी, महंगी दाल, महंगे चावल देना चाह रहे हैं। ये जो प्रोविजन है, सरकार का उद्देश्य होता है उसकी आम जनता को सहूलियत प्रदान करना। इस बिल में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल साफ गोई से कहना चाहूंगा कि इसमें 2-3 साल के बाद किसान का बहुत बड़ा उत्पीड़न होगा। और संजय जी, ये कृषि बिल जो है ना, ये किसान को सहूलियत देने के लिए नहीं लाया गया, ये फूड कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। क्योंकि कोरोना के बाद दुनिया ने एक शक्ति को पहचाना जिस शक्ति का नाम था खाना, खाद्यान्न। आज इस दुनिया में लगभग 50% से ज्यादा देश ऐसे हैं जो अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं करते हैं। और हिंदुस्तान में हर फसल सरप्लस पैदा होती है। हमारे यहाँ मात्र 23 फसलों पे एमएसपी मिल रही है, 5 पे एफएआरपी है। चलिए यही तो बात है राजेंद्र जी, बात यही है कि इतना कुछ सरप्लस है लेकिन उसके बाद भी किसानों की स्थिति कई वर्षों से लगातार ऐसी है, ना वो आगे बढ़ पाते और हमेशा किसान खाली हाथ रहता है। तो जब उसके लिए कुछ करने की बात आती है तो वहां फिर राजनीति हो जाती है, क्योंकि जब तक उनके हित की बात के लिए एक होकर कुछ नयापन या कुछ भी चीज ऐसी नहीं लेके आएंगे कि जहां उनकी आय दुगनी हो या कुछ और बात हो, कुछ तो मिले। ऐसे में ये कह देना, जिस तरीके की बातें और भी हो रही हैं। रूबी जी, एक बात यहां यह भी है कि समझाने में नाकाम हो रहे हैं। समझाने में जो नाकामी का एक बार ठप्पा लग रहा है उससे लेकर, और दूसरी बात, जैसे राजेंद्र जी ने एक बात इसमें कई महत्वपूर्ण बात है कि हर चीज सरप्लस होती है, उसके बाद भी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि किसान ऐसे के ऐसे ठगा रहा। आज बिल की खामियों पर बात सब कर रहे हैं, लेकिन चर्चा जिस तरीके की होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्हें समझाया जाना चाहिए, वहां भी चूक जो हो रही है उसमें भी लोगों का कहना यही है कि कहीं ना कहीं जो आपकी तरफ से प्रयास हैं वो शायद उस तरीके के नहीं हो रहे कि समाधान निकल पाए। रूबी जी, देखिए, सबसे पहले तो जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी तो वो कांग्रेस के समय पर आई थी, जिसमें किसान जो हमारी संगठन है, किसान भाइयों से पूछताछ करने के बाद, उनके सलाह मशवरा करने के बाद, इतने वर्षों के बाद
स्वामीनाथन कमीशन ने कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एपीएमसी मंडीज के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो उन्होंने उस समय पर अपनी रिपोर्ट में दिया था वो सभी आज हम लोगों ने लागू कर दिए हैं। यही सब कांग्रेस अपने समय में कराना चाहती थी, लेकिन जब आज बीजेपी ने लागू कर दिए हैं तो कांग्रेस को मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है, जबकि उन्होंने 2019 के अपने एजेंडा में नहीं, वो तो विपक्ष है रूबी जी, उनको तो होगी तकलीफ, तो वो लोग करेंगे जी, ठीक है। लेकिन जब हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट के बेसिस पर ही ये सब बिल लागू कर दिए हैं, तो इसके बाद दिक्कत क्या हो रही है, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और जहां तक सवाल है किसान भाइयों का, किसान भाई जितनी बार भी चाहे सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी यहां तक कह दिया है कि जो भी आप चाहते हैं वो बिलों के अंदर संशोधन हम कर रहे हैं, बाकी आप अपने और विचार दीजिए ताकि इस पर बैठकर बातचीत करी जा सके, क्योंकि बातचीत करने की गुंजाइश हमेशा ही सरकार के साथ रहती है किसान भाइयों की। तो किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये विनती प्रार्थना अरदास उनके चरण कमलों में करती हूँ कि कृपया आप सभी लोग एक बार एकजुटता के साथ अपने में से जो भी आप नेता चुनना चाहते हैं वो सभी नेता सादर आमंत्रित है, बार बार पहले भी आमंत्रित रहे हैं, तो आकर चर्चा कीजिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे तो उसका समाधान हो नहीं सकता। तो कम से कम एक इनिशिएटिव तो लीजिए। जब सरकार खुले हाथों से आपका स्वागत कर रही है, दिल खोल कर स्वागत कर रही है, बार बार आपसे वार्तालाप कर रही है, चर्चा कर रही है, तो 3 बिल वापस ले, इसी बात पर अड़े रहना ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। और आप लोग बिल्कुल भी भरमाए में ना आए, क्योंकि आप कांग्रेस के भरमाने में आ रहे हैं। आप लोग वो समय भूल गए जब कांग्रेस ने 40 किसान भाइयों पर गोलियां चलवाई थी, और आज यही समय है कि जब कांग्रेस चाहती है कि किसी ना किसी किसान भाई पर गोली चल जाए किसी तरह से, ये भाजपा सरकार किसी तरह से पुलिसकर्मी भड़क जाए। लेकिन मैं बधाई देती हूँ हमारे पुलिस कर्मियों को, जिन्होंने इतना संयम बरता उस दिन, जिस दिन हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा था। माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोली, जब आप बोल रहे थे तो आप कृपया करके सुन लीजिएगा। जब हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा था वो समय, उस समय पर हमारे जितने भी कॉलर बॉन्ड तक, बोलिए रूबी जी, बोलिए। नहीं बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस समय हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा था, अर्बन नक्सलाइट थे, वो सभी के सभी उपद्रवी थे। किसान भाइयों ने यहाँ तक कह दिया कि वो किसान नहीं थे। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा तमाचा कांग्रेस के मुंह पर क्या हो सकता है कि जब आपको किसान कांग्रेस के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा समाधान निकल जाता तो 26 जनवरी की नौबत ही नहीं आ रही थी। उनके हितैषी है, जबकि आप किसान विरोधी रहे हैं। आपके कांग्रेस के पार्टी के समय पर हमारे 40 किसान, आप ये सरकार किसान के प्रति गंभीर नहीं है। मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि आज किसान भाइयों पर गोली चले? किसान भाइयों पर गोली बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ये देश उनका है और वो वार्तालाप कर रहे हैं, और हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो खुले दिल से वार्तालाप के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से समाधान की बात पर जब बात होती है, रूबी जी बहुत कुछ है अभी बाकी, और हम ये कहेंगे कि अभी तो जिस तरीके की चीजें आ रही हैं सामने, आए दिन एक नया बम निकलता है और गिरता है, और देखते हैं कि आज क्या होगा, और लगातार यही चल रहा है। हमारे साथ विजय दुबे जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय दुबे जी, आपके पास में ब्रेक के बाद आऊंगा। महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से आए दिन एक नई चीज आ रही है, वो भी अपने आप में खास है। आंदोलन को लेकर ट्विटर का भी एक नया आंदोलन खड़ा है, उस पर भी आपसे बात करूंगा। जाइएगा नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज, हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कहाँ क्या है खास। देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ नेटवर्क।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन और ट्विटर पर घमासान। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आए दिन बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं कि आखिर इन सब चीजों पर समाधान कैसे निकलेगा। विजय दुबे जी, अब तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजें हैं, सब चीजें आपके सामने हैं। लगातार बातें बहुत हो रही हैं, लगातार राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन बात जब समाधान की तरफ को चलती है तो उस समाधान पर बात करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आप देखिए सदन चल रहा है, वहां कुछ नहीं, केवल बात इतनी हो रही है कि नहीं आंदोलन करें। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं चक्का जाम भी होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से पुलिस ने कहीं ना कहीं एक सेफ्टी कवच बनाया है वो भी हटा देना चाहिए। लेकिन कोई नेता भी आगे बढ़कर इस बात की गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि नहीं ठीक है सब हटा दीजिए, सिक्योरिटी हटा दीजिए, जो चाहे वो कीजिए। कोई भी गलत हरकत, कोई भी किसी प्रकार की उपद्रवी जो जिस तरीके के 26 जनवरी को देखने को मिला, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम गारंटी लेते हैं, हम लिख के देते हैं, ऐसा भी कोई नहीं कह रहा। केवल आरोप और प्रत्यारोप। कैसे आप देखते हैं, कहां समाधान छुपा है इस पूरे आंदोलन का? जी विजय जी। जी संजय जी, देखिए ऐसा है, दरअसल हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारी सारी समस्याओं का समाधान इसी सिस्टम से हम देते हैं, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो कोई और समस्या हो। तो हमको जो समाधान खोजना होगा वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में खोजना होगा। अब कोई एक पक्ष अगर केवल अपनी ही बात पे अड़ा रहेगा और वो केवल ये चाहेगा कि उसकी बात मान ली जाए और दूसरे पक्ष को दरकिनार कर दिया जाए या एक पक्षी हो जाए सब चीजें, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो आप जिस समाधान की बात कर रहे हैं उस समाधान तक बात नहीं जाती। दरअसल दोनों ही पक्षों को आप किसी भी उसमें देखिए, जब विवाद होता है या कोई विवाद का विषय होता है या कोई चीज दूसरे को स्वीकार्य नहीं है तो उसमें एक बीच का रास्ता चाहिए होता है। और ये मेडिएशन जो है वो अभी क्रिएट नहीं हो रही है उसमें। चाहे सरकार है वो भी अपनी बात पर पूरी तरह से टिकी हुई है और ठीक अगर दूसरे पक्ष को कहेंगे किसान भी वैसे ही रुख अपनाए हुए हैं, तो इस पे बीच का रास्ता क्या है और बीच का रास्ता कैसे निकलेगा इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। अब किसानों का मुद्दा जो है, जो भारत के किसानों का मुद्दा है मैं कहूं तो उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है। तो आप ट्विटर जो है या फेसबुक जो अमेरिका में चुनावों के बारे में या प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पे अपना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां के लिए, अब उसने हमारे सिस्टम में भी अपनी इंटरनेशनल चीजों को रखना चालू कर दिया है। आज अगर कुछ सस्पेंड भी किए गए थे अकाउंट तो उसको ट्विटर ने दोबारा बहाल कर दिया, जो कि उनके ऑब्जेक्शन आए या सरकार ने ये कहा कि भाई इनको जो है आप हटाइए। ये सरकारी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ अपने आदेश दे रखे हैं कि सरकार की बात को, ट्विटर एक थर्ड पार्टी है तो उसको ये मानना पड़ेगा। लेकिन ट्विटर ने जब अगले दिन वो अकाउंट बहाल कर दिए और जो हैशटैग चल रहा है आप देखिए वो हैशटैग क्या है, फार्मर्स गोनासाइड। क्या मतलब है भाई? आप कैसा क्या हमारे यहाँ के किसान अपनी सरकार अपने देश में ही कह रहे हैं ना, अपनी सरकार से ही कह रहे हैं, अपनी चुनी हुई सरकार से कह रहे हैं। और चुनी हुई सरकार का एक कर्तव्य है कि वो उन बातों का समाधान निकाले, क्योंकि सरकार भी तो किसानों की ही है। असल में मामला क्या है, अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो कि किसान आंदोलन को बैक कर रही हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं चूंकि उनको पिछले 6-7 साल के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा चीज नहीं मिल पाई जिसको कि वो अपना मुद्दा बना के आगे खड़े हो सके। तो आज अगर एक बिल है, अगर हम उसके ऊपर कुछ समाधान चाहते हैं या उसको हम निगोशिएट करना चाहते हैं, मैं कहूं तो भाई उसमें यह हो सकता है कि दोनों पक्ष आगे आए, केवल एक पक्ष की बात नहीं की जा सकती। और जहां तक बात है कि किसान इस देश के ही हैं, तो क्या वो ये चाहते हैं कि इस देश की सरकार को झुकाएं अपने आगे? क्या उनकी चुनी हुई सरकार ये नहीं है क्या? तो अगर कोई संशोधन की बात है, कोई नए किसान बिल अगर तीनों लागू हुए हैं, तो जो संशोधन हो सकते हैं उन संशोधनों को किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर आज पार्लियामेंट चल रही है और राज्यसभा में यह मुद्दा उठ रहा है, चाहे लोकसभा में इसकी चर्चा हो रही है, तो उसी
लोकसभा और उसी राज्यसभा ने इन किसान बिलों को पास किया था, तो क्यों नहीं उस प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा होती है? किसान तो आज सड़क पे बैठा हुआ है, वो कहां संसद के अंदर है, लेकिन संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इसके लिए जिन्होंने कानून बनाया था, आज वो इस पर चर्चा करें और इसका समाधान संसद के प्लेटफॉर्म से निकालें। क्या दिक्कत है उसमें? आज राज्यसभा में अगर वॉकआउट हुआ है विपक्ष का, तो इसी मुद्दे पे हुआ है। चाहे गुलाम नबी आजाद ने जो बातें रखी हैं, वो भी इन्हीं सब चीजों पर रखी हैं। तो आज अगर लोकसभा में या राज्यसभा में चर्चा होती है और इसका कोई समाधान निकलता है, तो उसको वहां भी निकाला जाना चाहिए। और मैं ये कहता हूं निश्चित तौर पे कि किसानों को भी इसके ऊपर खुले दिमाग से बात करनी चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे उनको ये ना लगे कि उनका इंटरेस्ट हर्ट होगा। तो ये समाधान जो है ये सरकार को देने होंगे। एक बात ये है। दूसरी बात है, किसानों को भी खुले तौर पे इन पे चर्चा करके इनको स्वीकार करना होगा, तभी जाकर के हम एक पॉइंट जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो, ऐसे बिंदुओं पर पहुंच सकते हैं। लेकिन केवल एक पक्षी तरीके से कहना कि चाहे वो सरकार एडमेंट हो जाए या किसान एडमेंट हो जाए, तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। विजय दुबे जी ने बहुत कुछ कहा है। रमेश ठाकुर जी, अगर आप देखें जिस तरह से ट्विटर पर अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियां आ रही हैं और ऐसे लोगों की आ रही हैं कि शायद उन्हें किसान शब्द का भी पता नहीं होगा कि किसान क्या है, और खासकर भारतीय किसान क्या है। अरे पूरा भारत जय जवान जय किसान पर टिका है, तो क्या बता पाएंगे। लेकिन जब ये सब चीजें चलती हैं, मैं राजेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा इसके बाद। रमेश जी, जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो कहां तक सही है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आंदोलन किसानों का है, अपनी चुनी हुई सरकार से है, विपक्ष साथ में, विपक्ष का काम है करना, लेकिन बाहरी तत्वों का उस पर आकर टिप्पणियां करना, कुछ भी बोल देना, 4 लाइनें लिख देनी, वो कहां तक सही है? रमेश जी। रमेश ठाकुर जी। नहीं जी, आवाज आ रही है रमेश जी आपको? जी आ रही है, अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से ट्विटर पर अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियां शुरू हो गई हैं, ऐसे ऐरे गहरे लोग जो हैं वो कुछ भी लिख दे रहे हैं, फिर यहां पर उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। क्या ये सही है? आंदोलन हो रहा है, देश के किसान कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, विपक्ष है, ठीक है, विपक्ष का काम है, उनके साथ है। ऐसे में बाहरी लोगों का इस तरीके से हमारे यहां हस्तक्षेप, हम कहेंगे सीधा सीधा, कहां तक सही है और कैसे आप देखते हैं? और क्यों हमारे यहां के विपक्ष के लोग या किसान आंदोलनकारी जो भी हमारे सब नेता हैं विरोध नहीं करते उन चीजों का? क्या ये सस्ती लोकप्रियता पाने का सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या यहां है, तो ऐसे में सबको पता है कि कुछ भी लिख दो बाहर से और वहां पर तो हमारी चर्चाएं खूब हो जाएंगी। रमेश ठाकुर जी। नहीं प्रविंदर जी, ये आप किस आधार पे कहेंगे कि जो किसान नेता है वो विरोध नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। मैं राकेश टिकैत का नंबर देता हूं, अभी आप लाइन पे लो, वो इस बात को कहेंगे। अभी मैं दोपहर में किसी और चैनल पे था, तो यही बात हो रही थी। राकेश टिकैत ने साफ मना करा कि बाहर अगर कोई फिल्मी दुनिया का कोई, देखिए राकेश टिकैत जी तो सब चीजों को उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। अगर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये वोट बैंक है आपका, वो नहीं होगा, वो अच्छी बात है, कहना भी चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत जी के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ विपक्ष भी है बड़ा बड़ा जी। नहीं, पूरा जितने भी नेता, 70 नेता इस समय, बड़े बड़े नेता जो किसान नेता इस समय धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी पैनी नजर बनी हुई है। चाहे सोशल मीडिया हो या बाहर के आने वाले लोग हों, जिस तरीके से पुलिस सबकी जांच कर रही है, तो ये नेताओं ने एक घेरा बना रखा है। क्योंकि हम लोग डे 1 से ही आंदोलन को कवर कर रहे हैं, तो कोई बाहरी लोग अंदर ना घुस पाए। अगर आए तो उसकी पहचान होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है कि बाहर के जो लोग आए, पता चला ट्विटर करके या आंदोलन की आड़ लेके पता चला हीरो ना बन जाए या वो पब्लिसिटी ना उठा ले जाए। लेकिन इसमें एक पहलू और है, हो सकता है ये करने के लिए कोई करवा रहा हो पीछे से, क्योंकि पहली भी सारी चीजें आ चुकी सामने। दीप संधू ने झंडा लगाया, पता चला बाद में किसका वो आदमी था, कहां से आया, ये सारी चीजें। रमेश जी, खाली वहां दीप सिंधु नहीं था, एक नाम को पकड़कर सब लोग बाग बोल रहे हैं, वहां 10 नाम और भी थे,
उनके लिए भी बोलना चाहिए। वो किस दलों से थे? 10 नाम और भी हैं उसमें। अगर हम देखें, आप उनकी भी हिस्ट्री रखिए ना फिर सामने। 10 नहीं थे, वो 84 लोग अंदर जा चुके हैं। हम कह रहे हैं कि अगर जो हम तो 10 ही लोगों की बात कर रहे हैं अभी, कि खाली अगर रखे तो कोई कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। एकदम ऐसा है ना। देखो, जो 84 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो गए, वो उसमें से दीप संधू जरूर थोड़ी अकेला ही है, उसमें दूसरे पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कई लोगों के लोग हैं। लेकिन मुझे लग रहा दंगाइयों की कोई जात नहीं होनी चाहिए। दंगाई को किसी पार्टी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर वो दंगाई है तो दंगाई है, सीधी सी बात। अगर कोई बड़ा मूवमेंट होता है, परविंदर जी, हमने देखा है, अन्ना आंदोलन भी देखा है, उससे पहले की भी आंदोलन देखे, तो उन आंदोलनों में पीछे से पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट होता ही होता है। अब अन्ना आंदोलन था, खुल के फिर पीछे बीजेपी थी, सबको पता है। अब ये आंदोलन चल रहा है। इस समय देखो, विपक्ष की जितनी भी बड़ी सारी पार्टियां हैं वो निष्क्रिय हैं। आप समझ लो, ये सारी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आके अपने आप की मौजूदगी जता रही हैं। सामने कोई नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जब 26 तारीख का वाकया हुआ, लाल किला कांड हुआ, उसके बाद में गिरफ्तारियां होती है, उसके बाद में सरकार एक्टिव होती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, राकेश टिकैत अपने भावुकता से आंसू बहा के जिस तरीके से फिर आंदोलन को जोड़ते हैं, तो उनको लगता है कि अब जो गेंद है वो हमारे पाले में आ गई। फिर पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या करा, जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां, उनको लगा ये बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना हम किसी तरीके से मौजूदगी वहां दर्ज कराएं। अगर कोई वहां पे जाता है, जैसे कल संजय राउत जाते हैं, उसके बाद में चौटाला साहब जाते हैं, कई लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं, उनको देखो रोक भी नहीं सकता कोई। हालांकि ये कांग्रेस के नेता कल 2-1 लग जा रहे थे, उनको सिंधु बॉर्डर पे रोक दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। आप आंदोलन को लेके किस तरीके से ये चीजें चल रही है, मुझे लग रहा है इसका हर दिन ये चीजें घटती बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, और समाधान की ओर कोई नहीं जा पा रहा। राजेंद्र चौधरी जी, मेन सबसे मुख्य बात यह है कि जैसे विजय दुबे ने जो चीजें बोली, उसमें भी बहुत कुछ अपने आप में ठीक है। अगर आप देखें राजेंद्र जी, कि कोई भी चीज अगर सदन के द्वारा आई है, तो वास्तव में अगर उसका समाधान निकालना है तो सदन की ओर जाना होगा। एक बात यहाँ पे सबसे अहम यह है राजेंद्र जी, क्योंकि किसानों की बात इतनी सी है कि एक संयुक्त मोर्चा था, तो शायद समाधान इसलिए ना निकल पाया हो कि बहुत सारी राय थी, क्योंकि 40, 50, 60, 70 जैसे कि रमेश ठाकुर जी बता रहे हैं नेता हैं, तो किसानों की बात को रखने के लिए जब 70-80 लोग बैठेंगे तो शायद हर एक की अपनी अपनी एक राय, अपनी अपनी चीजें। लेकिन जिस तरह से कभी आपने भी देखा होगा, बाबा टिकैत के आंदोलन के जो हम कहते थे समाधान है, वो जरा आसानी से हो जाते थे, क्योंकि एक ही नेता होता था और वो जो कहता था लगभग सभी मान लेते थे। अब जो स्थितियां आई हैं, अब शायद ऐसा हो जाए, आप कितने सहमत होंगे तो आप ही बता पाएंगे, कि जिस तरह से राकेश टिकैत के आंसुओं ने, हम ये कहेंगे, और जो उनका संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा था, इस आंदोलन को पुनः जीवित कर दिया। और वास्तव में जो वास्तविक अब जो भीड़ जुटी है वो केवल उनके कारण है। तो जो और लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब पीछे खड़े दिख रहे हैं राकेश टिकैत के, और राकेश टिकैत अब मुख्य भूमिका में है। ऐसे में जब एक व्यक्ति सामने आएगा तो शायद समाधान भी निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो स्थिति यह थी कि कोई नेता ही नहीं है वहां पर 70-80 लोगों का एक समूह है जो फैसला लेने के लिए कह रहा है। यह भी एक समस्या हो सकती है। दूसरी बात इसमें एक और यह है कि अगर आप अपनी ही सरकार को झुकाना चाहते हैं तो कहां तक ठीक है, ये बात भी हम आपसे जानेंगे। और क्या बाहरी हस्तक्षेप सही है राजेंद्र जी? जी संजय जी, बाहरी हस्तक्षेप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं। दूसरी चीज, विजय दुबे जी ने कहा कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मैं विजय दुबे जी चूंकि विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनके संज्ञान में 2-3 बातें लाना चाहूंगा। दुबे जी, ये ऑर्डिनेंस पहले आया, उससे पहले ही, ऑर्डिनेंस आने से पहले अडानी ग्रुप ने गोदाम बनाने शुरू कर दिए। बिल संसद में आने से पहले गोदाम बनके तैयार लगभग हो गए। संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, एक्सपर्ट कमेटी में नहीं गया, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, किसान संगठनों से वार्ता नहीं की गई, यहां तक के भारतीय जनता पार्टी के समर्थित भारतीय किसान संघ भी इन बिलों के खिलाफ है दुबे जी।
और उसके जो अध्यक्ष हैं बद्री प्रसाद चौधरी जी, वो निरंतर इन किसान संगठनों के साथ है। अब जब ये लोगों ने इसे पढ़ा, समझा, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखे, तो तब ये किसान आए। ये सरकार अगर चाहती तो पहली ही वार्ता में इसका संशोधन हो सकता था, इसका हल निकल सकता था, 100 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन सरकार जो है कॉरपोरेट के जबरदस्त दबाव में है। आप एक चीज देखिए, 63% जिस देश की आबादी खेती पे निर्भर हो, खेत और खेती से जुड़ी हो, आप उसके वेलफेयर की बात नहीं कह रहे। जहां तक टिकैत साहब के बारे में संजय जी ने सवाल किया है, संजय जी, मैं भी टिकैत साहब के आंदोलनों में शामिल रहा हूं। टिकैत साहब हमेशा चर्चा करने के लिए 5 लोग, 10 लोग, 11 लोग प्रतिनिधि मंडल भेजते थे। उनकी बात सरकार से या अधिकारियों से होती रही है। उसके बाद बैठ के एक पंचायत का माहौल था, और टिकैत साहब ने जो इश्यूज उठाए वो नेशनल इश्यूज भी उठाए और स्टेट इश्यूज भी उठाए। ये एक ऐसा इशू है कि जो किसान घर बैठा ये सोच रहा है कि साहब जो है इससे ये तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, एक गफलत का माहौल हो गया, उसे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और इस बिल के बाद विजय दुबे जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का किसान लूटा जाएगा। जी बोलिए राजेंद्र जी। ये मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा संजय जी कि जब किसान बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए जी। मैं 2 बिंदु रखना चाहूंगा इसमें कि मेरा मानना यह है कि जो सत्ताधारी दल होता है संजय बाबू, वो 2धारी तलवार पे चलना है। उसे अपने 130 करोड़ लोगों को सस्ता खाद्यान्न भी देना है, और उसे अपने 63% लोगों की आजीविका का भी ध्यान रखना है। और इन दोनों मुद्दों पर यह सरकार बिल्कुल फेल रही है। मैं तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इस अच्छे अब डिसीजन का समय आ रहा है, मैं मानता हूं ऐसा कि आपने इस पे एक अच्छी बहस की, और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा। हम तो ये कह रहे हैं कि होना चाहिए समाधान। रूबी जी, बहुत सारी बातें सभी लोग कह रहे हैं। रूबी जी, आप भी देख रहे हैं कि हर तरफ बातें हो रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब समाधान की बात आ रही है तो उस पर बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे हैं। अभी कोई रास्ता नहीं बता रहा, कोई एक उसका रूबी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको रूबी जी? हाँ रूबी जी, मैं कह रहा था कि जो भी चीजें हैं, खासकर समाधान की जो बात है, उस बात को करने के लिए एक रोड मैप की आवश्यकता होती है, जो अभी तक कोई भी दे नहीं पा रहा है। उसे लेकर और जो आरोप लगाए गए हैं उसे लेकर आपका क्या कहना है? जी है समय समय पर, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी ये कह दिया है कि किसान भाई जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं। ही इज जस्ट कॉल अवे, जब मन उनका करे, जब वो चाहे इस बात का समाधान निकालना, प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल अपने तरीके से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी जैसे कि आपने कहा है कि किसान भाइयों ने अपने जो नेता है राकेश टिकैत जी, अब शायद अनौपचारिक तौर पर उनको अपना नेता चुन लिया है। अगर औपचारिक तौर पर भी घोषणा हो जाएगी तो वार्तालाप करने में और भी आसानी होगी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पुराने समय में, अब से कुछ 20-30 वर्षों पहले जब ये आंदोलन देश भर में उठा था बाबा टिकैत के माध्यम से, तो सभी लोगों ने मान लिया था कि जो वो कहेंगे वो हमारे सर्वोपरि रहेगा। तो ऐसे में जब राकेश टिकैत जी के साथ वार्तालाप होगी, या जो भी किसान नेता चुने जाएं, या जो भी 2-4 और भी ज्यादा किसान नेता अगर आना चाहें तो आते हैं बार बार, और आगे भी उनका स्वागत है। तो ऐसे में उनको जब चर्चा वो करेंगे सही तरीके से, और वो ये बात मान लेंगे कि बिल वापिस नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं में ही हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है किसान भाइयों का मकसद सरकार को झुकाना नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार उनके द्वारा चुनी गई है। किसान भाइयों को जरूर पीछे से जो लोग भरमा रहे हैं उनका मुखौटा अब सामने आ चुका है। तो ऐसे में संयमता बरतते हुए हमारे भाई राकेश टिकैत जी को चाहिए कि वो बाबा टिकैत ने जो उस समय पर आंदोलन जिस चीज के लिए किया था, और वो बिल आज आ चुके हैं, तो जब शुरू में वो इतने ज्यादा प्रसन्न थे, वो इतने ज्यादा खुश थे कि ये 3 बिल फाइनली पास हो गए हैं, जो बाबा टिकैत के समय से जिस चीज के लिए किसानों के फायदे के लिए आंदोलन किया जा रहा था कि ऐसे बिल बने। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसमें भी इतनी सारी बार चर्चा करने के बाद ही रिपोर्ट सबमिट की गई है। तो
ऐसे समय में हमें जो हमारे भाई राकेश टिकैत जी, उन्हें ध्यान में दिलाना चाहिए कि उनके पिता का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। उनके जो पिता ने संघर्ष किया था, आज वो संघर्ष उनका जारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो संघर्ष का जो उनको फल मिलना था वो मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बैठी है, उन्होंने 3 बिलों को इसीलिए ही पास किया है, पारित किया है, और सभी से सूझबूझ लेने के बाद, सभी के जो भी विचार विमर्श है उसको करने के बाद, जो इश्यूज थोड़े बहुत अगर कुछ रह गए थे किसान भाइयों ने, अभी 11 जो हमारी चरण की बात हुई है, 11 जो बार उनसे डायलॉग हुए हैं, उनमें उन सभी बातों को रखा गया है। ऐसे में किसान भाई, मुझे लगता है कि अब संतुष्ट होने चाहिए और समाधान की तरफ। रूबी, एक सवाल और आपसे ले रहा हूँ। रूबी जी, एक सवाल, रूबी एक सवाल और आपसे ले रहा हूँ। सवाल ये है रूबी कि जिस तरह से रूबी एक सवाल आपसे ले रहा हूं जी। रूबी जी बात है ये सारे किसान बिल। रूबी जी, एक सवाल आपसे मैं ले रहा हूँ। कर रहे हैं, चर्चा के साथ साथ नए रास्ते भी खोलिए। एक बार प्लीज आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ किसान भाइयों। नहीं, बिल्कुल रूबी, मेरी आवाज आ रही है? रूबी जी, मेरी आवाज आ रही है? एक सवाल यह है कि जिस तरह से अब हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, ऐसे भी बहुत सारे सेलिब्रिटी अपना ट्वीट कर कोई समर्थन जता रहा है, कोई विरोध जता रहा है, और आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले भी एक आंदोलन हुआ, उसके अंदर भी वो लोग आए। तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या कहना है? क्या वास्तव में ये जब कोई ऐसी चीज आती है जहां बड़ी तादाद में भीड़ दिखती है, तब इन लोगों को याद आती है कि हमें समर्थन या विरोध करना चाहिए? रूबी जी, मुझे लगता है रूबी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, मैं, क्योंकि मेरा अंतिम सवाल है और बहुत सारी अभी समय भी कम है और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी रमेश ठाकुर जी, चलिए आपसे मैं ले लेता हूं यही सवाल कि मुझे लगता है रूबी जी ट्वीट करते हैं, तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि रिहाना को ये सोचना चाहिए कि क्या उनको ये पता है कि किसान क्या होता है? क्या उनको ये पता है जमीन कितनी, क्या मेजरमेंट जमीन का होता है, किस सर्दियों में कौन सी फसल आती है, गर्मियों में कौन सी फसल बोई जाती है, रबी खरीफ, उन्हें ये वर्ड्स, ये चीजें भी उनको पता है। और दूसरे देश के मामलों के अंदर उनको बस पब्लिसिटी के लिए ट्वीट कर लेना, तो ये अपने आप में मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था कि ये उनको, उन जैसी हस्ती को पब्लिसिटी की, मुझे नहीं लगता कि उनको पब्लिसिटी की जरूरत है। उनको ये सब नहीं करना चाहिए था पब्लिसिटी स्टंट के लिए। या फिर हो सकता है कि कांग्रेस के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि अपने जो देश के, हमारे जो देश की आंतरिक बातें हैं, उन बातों को बाहर उजागर करना और उन बातों पे बाहर के लोगों के व्यूज लेना और फिर पब्लिकली उसको दिखाना, तो ये सारा कांग्रेस का प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन हमारे देश के ही नागरिक यदि सेलिब्रिटीज इस पर ट्वीट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको तब इस बात में आना चाहिए जब उनके ट्वीट करने से समस्या का समाधान हो रहा हो, जब लोग, उनके फैन फॉलोवर्स इस बात को समझ रहे हो कि आप जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस बात के अंदर सच्चाई है, मजबूती है, तो तब उनको आना चाहिए। नहीं तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा आज देश का बन चुका है। पूरे देश की नजरें रहती हैं हमारे किसान भाइयों पर, हमारी सरकार पर, कि क्या वार्तालाप होने वाली है, व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या स्टेप होगा हमारे किसान भाइयों की तरफ से या हमारी सरकार की तरफ से। और ऐसे में दोनों को ही बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपनापन दिखाते हुए एक दूसरे पर जी, बिल्कुल, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, कहीं ना कहीं तभी समाधान निकल के आएगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कृषि सुधार को लेकर 3 बिलों को वापस लेने की मांग पर अड़ा किसान आंदोलन लंबी अवधि तक चला गया। कृषि आंदोलन को गति देने के लिए तरह तरह की कोशिशें की गई, लेकिन देखा यह भी गया है कि दूर बैठकर ट्वीट के जरिए इसे नियंत्रण करने की भी कोशिश की गई है। 2 लाइन के ट्वीट से अपने मकसद पूरे करने की कोशिश की जाती है। ट्वीट के बहाने बहस यह भी चल पड़ी है कि क्या विदेशी लोगों को आंतरिक बातों पर हस्तक्षेप का अधिकार है। ट्वीट कोई भी कर ले, लेकिन वे लोगों को उकसाने और भड़काने वाला ना हो, इस पर भी गौर करना जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि किसानों के मसले का सही समाधान हो। आज चर्चा का में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।